दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है एसएससी जीडी 2022 और ये क्लास 12 है। चूंकि एग्जाम का डेट काफी नजदीक आ रहा है तो जिस टाइम पे आप ये क्लास देख रहे होंगे उसके ठीक 3 से 4 घंटे बाद हम एक और क्लास अपलोड कर देंगे। सो बिना आप लोगों का समय वेस्ट किए सीधे हम सवाल पे चलते हैं। सवाल यह है कि एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बी से सी तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो ए बी अनुपात बी सी के बीच की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि सवाल में जो है थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। मिसप्रिंट ये है कि यहां दिया हुआ है, यहां पे चालों का अनुपात पूछा है तो चालों का अनुपात तो दिया ही है। ये ए है, बी तक गया वो 30 के हिसाब से, फिर बी से वो सी तक गया 45 के हिसाब से, तो चाल का अनुपात तो हमारा दिया ही है 15 दूनी 30, 15 3 45। चूंकि आयोग ने, चूंकि जो एसएससी जो है उसने इसका आंसर माना है 1:3, 1:3 उसका आंसर माना है। ये 1:3 ये तब आएगा जब ए बी और बी सी की दूरी का अनुपात आप निकालेंगे। तो ए बी की दूरी और बी से सी की दूरी का अनुपात जब आप निकालेंगे तो हमारा 1:3 आएगा। तो हम लोग उसी को मानते हैं कि सवाल यह पूछा है कि ए बी अनुपात बी सी के बीच की दूरी का अनुपात ज्ञात करिए। हम ये मान लेते हैं, ठीक। तो इस सवाल को हम दो तरीके से बताएंगे और मेरे हिसाब से दोनों बेसिक हैं और दोनों ट्रिक हैं। मानिए तो दोनों बेसिक हैं, दोनों ट्रिक हैं। अभी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यह हमारा सवाल है, इसको हम एलिगेशन के मेथड से करते हैं, मिश्रण विधि से हम इसको करते हैं। यह हमारा 30 का चाल है, ये हमारा 45 है और औसत चाल कितना दिया हुआ है 40, ठीक। औसत चाल 40 दिया हुआ है तो 45 में से 40 गया 5 और 40 में से 30 गया 10, मतलब 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये जो 1 और 2 आया है इसका मतलब इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात है। इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 1:2 है। तो समय का अनुपात कितना है 1:2 है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ये चाल है और ये समय है। तो 30 एकम 30, ये जो आया है ये दूरी समय का अनुपात है। ये जो है समय का अनुपात है, इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। तो यहां पे 1 घंटा लगा मान लेते हैं और ये 2 घंटा लगा। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो 30 एकम 30, ये पहली दूरी हो गई ए से बी तक का। फिर बी से सी तक का जो है चाल गुणे समय, तो 45 दूनी 90, 30 एकम 30, 30 तिहाई 90। देखिए तो इनकी दूरी का अनुपात कितना है 1:3 है, 1:3 है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये कोई ट्रिक नहीं था, ये एलिगेशन मेथड से हम कर दिए हैं। अब दूसरा जो है एक बता रहे हैं आपको, दोस्तों किसी प्रकार की अगर दिक्कत आ रही है आपको तो प्लीज कहिएगा कि सर कमेंट में कि सर ये हमको समझ में नहीं आया, फिर से आप समझाइए। बिल्कुल समझाएंगे आपको। दूसरे मेथड से करते हैं। ये चाल दिया हुआ है, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ये 45 किलोमीटर ये प्रति घंटा दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा। और हम जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ये हम जानते हैं। यहां पे चाल दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं कि ए से बी तक उसको जाने में x घंटा लगा और बी से सी तक जाने में उसको y घंटा लगा। बस ध्यान से देखिएगा प्लीज, x घंटा लगा, y घंटा लगा। तो दूरी बराबर ये 30 गुणे x, ठीक। ये हमारा हो गया प्लस 45 गुणे y। चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, तो टोटल दूरी हमारा निकल गया 30x प्लस 45y। 30x प्लस 45y जो है ये कुल दूरी है। और आपने पढ़ा है बचपन से कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय होता है।
ये आपने पढ़ा है। तो कुल दूरी हम निकाल लिए हैं, और कुल समय कितना था, कुल समय कितना होगा, x प्लस वाई होगा। कुल समय कितना होगा, x प्लस वाई होगा। तो सवाल के हिसाब से है कि औसत चाल 40 है, औसत चाल 40 है, कुल दूरी कितना है, ये हमारा है 30x प्लस 45y बटा कुल समय कितना है, x प्लस वाई। ठीक, अब आप इसको करिएगा तो जब ये इधर आएगा तो कितना होगा, ये 40x, चलिए नीचे से करते हैं इसको या साइड से करते हैं। ये हम लिख सकते हैं 40x प्लस 40y बराबर ये हमारा 30x प्लस 45y। ठीक है, जब 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x प्लस 40y और 30x प्लस 45y। अब x को इधर आइए आप, तो 40 में से 30 गया 10x बराबर, अब ये उधर जाएगा तो 5y, तो x y को नीचे लाएंगे, 5 वही रहेगा, ये 10 नीचे आएगा, मतलब 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो x और y का अनुपात कितना आ गया, 1:2 आ गया। देखिए 1:2 आ गया। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल ये दिया हुआ है, समय ये दिया हुआ है, तो 30 एकम 30, 30 एकम 30 और 45 दूनी 90, 30 एकम 30, 30 3 90, मतलब 1:3। 1:3 में आंसर ये आ गया, 1:3 में ये आंसर आ गया। ठीक है, सो मेरा ऐसा मानना, किसी भी सवाल को जब आप सीखते हैं तो बहुत प्यार से सीखते हैं, एकदम प्यार से। जितने आप आराम से सीखेंगे उतने ही फास्ट करेंगे। ट्रिक के आविष्कार आप स्वयं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बशर्ते कि किसी चीज को आराम से सीखिए और करिए उसको बहुत फास्ट, प्रैक्टिस से फास्ट होगा वो। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये की धनराशि 2% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली। पहले वर्ष के अंत में और दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त मिश्रधन में कितना अंतर होगा। तो यहां पे अंतर पूछा है, अंतर पूछा है। मैंने आपको बताया है कि एक कॉमन फॉर्मूला याद रख लीजिए, P बराबर होता है D गुणे 100 गुणे 100। ये 2 सालों के लिए है, बटा R स्क्वायर। P हमारा दिया हुआ है कितना, इसको याद रखने से ये होगा कि हमें P पूछा है तो P निकाल लेंगे, D पूछा है तो D निकाल लेंगे, R पूछा है तो R निकाल लेंगे। ये कितने सालों के लिए है, ये 2 वर्ष के लिए है, ये 2 वर्ष के लिए है। कितने साल के लिए, 2 वर्ष के लिए है। तो आप यहां पे दिया हुआ है 50,000, प्रिंसिपल हमारा 50,000 दिया हुआ है। D हमसे पूछा है 100 गुणे 100 और R कितना है, 2% है। R कितना है, 2% है। तो R का होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया। अब इसको, ये जो 2 जीरो है और ये 2 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा, इस 2 जीरो से ये 4 जीरो कट गया, तो D बराबर कितना हो गया, 4 पचे 20। जब 4 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 पचे 20 रुपया। हमारा ये सवाल बन गया। सो एक कॉमन फॉर्मूला याद रखते हैं, मैं कई बार आपसे कह चुका हूं, ये हमारा सवाल बन गया। यदि आप इसको थोड़ा बेसिक से समझना चाहते हैं, देखिए पहले धन का साधारण ब्याज और पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, इक्वल होता है। दूसरे वर्ष में क्या होता है कि मूलधन पे तो ब्याज लगता ही है, प्लस जो ब्याज आया है उस पर भी इंटरेस्ट लगता है, तब जाके वो चक्रवृद्धि बनता है। समझा दे रहे हैं आपको। मान लीजिए 50,000 है पहले साल का, ठीक, P R कितना है और ये T 1 साल का, पहले साल का बटा 100 ये कट गया, तो 50 दूनी 1000, 1000 ये हमारा एक पहले साल का है, यही हमारा साधारण है, यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो जब 1 साल का 1000 है
तो दूसरे साल का भी 1000 होगा, क्योंकि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल बराबर बढ़ता है, हर साल वो बराबर बढ़ता है। तो दूसरे साल उस व्यक्ति को मान लीजिए ये तो मिला ही, प्लस इसका 1000 का 2%, 1000 का उसको मिला 2%, मतलब कितना हुआ उसको 20 रुपया, कितना हुआ 20 रुपया। तो 2 साल का साधारण ब्याज 2000 रुपया, 2 साल का साधारण ब्याज मान लीजिए 2000 रुपया हुआ, यह हमारा एसआई है। और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1000, 1000, 2000, 20 रुपया, 2020 रुपया। तो अंतर कितने का आया? ये अंतर हमारा 20 रुपये का आया। तो अंतर हमारा, ये जो अंतर है ये 20 रुपये का आया, ठीक है, अंतर हमारा 20 रुपये का आया। जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो बिल्कुल बेसिक से हम बताएंगे चीजों को, सारे चैप्टर करवाया जाएगा। जब एग्जाम खत्म हो जाता है, चूंकि अभी समय का अभाव है, जैसे एग्जाम ही खत्म होता है तो बिल्कुल बेसिक से सारे चैप्टर करवाए जाएंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि बिक्री कर सहित किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 772 रुपये 8 पैसे है, वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपये है। यदि दुकानदार ने 15% का लाभ कमाया है तो बिक्री कर की दर कितनी है? मतलब यहां पर मान लीजिए जीएसटी लग गया है, उसको जीएसटी लग गया है, ठीक है। उस व्यक्ति ने जब अपना बिल पे किया है तो जो बिल उसका आया है वो तो दिया ही है, साथ में जीएसटी भी दिया है वो। तो 600 रुपया क्रय मूल्य है, 15% वो लाभ कमाया, मतलब 115%। तो कितना हो गया ये? 690। कितना हो गया ये? 690 रुपया उसका ये बिल हुआ है। आप ध्यान देंगे, जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो रेस्टोरेंट में जो आपका बिल आता है, जब आपका बिल आता है तो साथ में वहां टैक्स भी लगता है, स्टेट जीएसटी लगता है और सेंट्रल जीएसटी लगता है। आप ध्यान दीजिएगा, कभी आप खाने जाइएगा तो खाने के बिल के साथ ये आता है। तो उसका बिल आया है 690 रुपये का, लेकिन उसने दिया कितना है? 772 रुपया 80 पैसा। मतलब उसने कितना ज्यादा दिया है? उसने ज्यादा दिया है कितना? 10 और 72 82, कितना हो गया? 82। कितना हो गया? 82 रुपया 80 पैसा उसने ज्यादा दिया है, 82 रुपया 80 पैसा उसने ज्यादा दिया है। तो बताइए, जो रेट है, जो उसे रेट लिया गया है, जो बिक्री कर, जो जीएसटी का रेट पूछा है, तो कितना लिया गया है? तो कुछ नहीं है, 690 का कितना परसेंट ये है? 690 का कितना परसेंट ये है? तो x बटा 100, x परसेंट मतलब x बटा 100 हम लिख सकते हैं। और 82 रुपया 8 दिया हुआ है, 82.8 दिया था। दशमलव हटाने के लिए नीचे हम 10 लिख सकते हैं, ठीक। अब 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, ये कट गया। जब आप काटेंगे तो 828 बटा 69, तो 3 से काटिए इसको, ये 23 हो गया। 3 दूनी 6, 2 3 7 21, 3 चक 18, फिर 23 से 23 एकम 23, 23 दूनी 46। मतलब जो जीएसटी का जो रेट है वो 12% है, वो 12% एक्स्ट्रा पे करता है, ठीक। अपने बिल का वो 12% एक्स्ट्रा पे करता है। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 2250 रुपया है, जो अंकित मूल्य से 25% कम है। 25% कम है, मतलब जो क्रय मूल्य है अंकित मूल्य का 75% है। मैंने आपसे बताया था कि 2250 रुपया है, जब ये 75% होगा, 75% बराबर 2250, तो 100%, तो 75 तिहाई 225 होता है, ठीक है। 75 तिहाई 225 होता है, तो कितना हो गया? 3000। ये 3000 क्या है? ये हमारा अंकित मूल्य है, ये हमारा अंकित मूल्य है। तो वो अंकित मूल्य पे 15% की अगर छूट दे तो मतलब 3085,
15% छूट का मतलब 85% पे वो बेच रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 85 यही 255 होता है, मैंने 2550 रुपया में वो बेच रहा है, 2550 रुपया में वो बेच रहा है। और क्रय मूल्य कितना है? 2250 रुपया। तो 2250, 2350, 2450, 2550, मतलब उसको 300 रुपये का लाभ हुआ। जब आप माइनस करेंगे तो 300 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो इस 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 पचे 25, ठीक है। ये 300 रुपया लाभ हुआ, ये 2250 रुपया, ये 100 हुआ। तो हम क्या की, तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 पचे 25, चलिए 5 नवा 45, ये 60 हो गया, ठीक, ये 60 हो गया हमारा। 3 के 9, ये 20 हो गया। तो 40/3, 40/3 का मतलब क्या हुआ? 13 सही 1/3। सवाल आंसर दिया इसका, इसको हम लिख सकते हैं 13.33, 13.33, ठीक है। चूंकि आंसर दशमलव में दिया है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 को। तो ये हमारा लाभ हुआ, इतना परसेंट हमारा लाभ हुआ, इतना परसेंट हमारा लाभ हुआ। इस सवाल में कुछ नहीं था, आगे बढ़ते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मुझे 75 का टेबल या 85 का टेबल याद है। मुझे पढ़ाते पढ़ाते चीजें याद हो गई हैं, पढ़ाते पढ़ाते बताते बताते मुझे याद हो गया कि 75 छक्के कितना होता है, 85 पच्चे कितना होता है, ये पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से उसको काटिएगा। लेकिन 30 तक का टेबल याद आपको याद है अगर, तो चीजें बहुत फास्ट हो जाएंगी आपके लिए, बहुत फास्ट हो जाएंगी, आपकी सोच से भी ज्यादा। सवाल यह है कि एक दुकानदार को किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचने पर 70% का लाभ होता है। उसने वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया था? ये कई बार हम आपको बता चुके हैं। यदि आप मेरी क्लासेस देखते हैं, आप जब भी उसको लाभ हो, डिस्काउंट देने के बाद जो लाभ हो, वही हम अंकित मूल्य मान लेते हैं। क्योंकि यहां कुछ दिया नहीं है तो अंकित मूल्य हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो 70% लाभ हो रहा है, मतलब 100 + 70, 170 हो गया, यह हमारा अंकित मूल्य हो गया। और छूट दे रहा हो 15% की, मतलब 85%, 100 में से 15 गया। और लाभ कितना होता है? 70% का। तो 100 + 70 बराबर क्या होता है? ये जो यहां पर आएगा वो क्रय मूल्य आएगा। अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस लाभ बराबर अंकित मूल्य होता है। तो काटिए इसको। तो ये हमारा 85 जो रुपया है, ये हमारा अंकित मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य है। 85 रुपया हमारा क्रय मूल्य है। तो बताइए उसने वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने परसेंटेज अधिक मूल्य अंकित किया था? तो 85 का दूना होता है। जब आप माइनस करेंगे, समझा दे रहे हैं इसको, ये 85 हुआ तो 85 अधिक अंकित किया है, 85 पे अंकित किया है वो, तो गुणे 100, 85 कट गया, मतलब 100% वो अधिक मूल्य अंकित किया है। अपने क्रय मूल्य से 100% वो अधिक अंकित मूल्य तय किया है वो। इस सवाल में कुछ नहीं था, आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि 45, ये सिंप्लीफिकेशन का है, 45 + 6/7 ऑफ 21 - 8 है ये, ठीक। उसके बाद 64 - 3/5 ऑफ 28 - 13 है। ये सवाल पूछा है। तो 7 पहले ऑफ फॉर्म काटते हैं, तो 7 × 21, 7 × 21 3 बार में कट जाएगा। तो 3 × 6 = 18, 18 में से 8 गया 10, 45 10 कितना होगा? 7 × 21, तो 3 से 6 का गुणा करिए, 3 × 6 = 18, 18 में से 8 गया 10,
10 और 45 55 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 28 में से 13 गया 15, 15 जब हुआ यहां पे तो 5 से जब हम काटेंगे तो 5 तिहाई 15 होगा। जब 28 में से 13 कितना गया 15, तो 5 से जब हम काटेंगे तो 5 तिहाई 15, तो 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, तो 64 में से 9 गया, 64 में से 9 गया कितना होता है 55 होता है। तो 55 एकम 55, इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। कितना आ गया 1, इसका आंसर आ गया, यही इसका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि 600 की धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 850 रुपये है। तो रेट पूछा यहां पर, तो रेट बराबर क्या होता है SI गुणे 100। 600 का मूलधन है, टोटल हो गया 850 रुपया, मतलब 250 रुपया ब्याज हो गया। कितना हो गया वो 250 रुपया। ये 850 टोटल पाया है, लगाया था वो 600 रुपया, मतलब उसको 250 रुपये का लाभ हुआ। ये 250 का उसको लाभ हुआ। तो रेट बराबर होता है SI गुणे 100, 250 गुणे 100 बटा P कितना है 600 रुपया, और टाइम कितना है 3 साल है। टाइम कितना है 3 साल है, तो 100 छक्के 600, ठीक है। अब उसके बाद काटिए 2 तिहाई 6, 125 हो गया। तो 125 बट्टा 9, रेट जो है 125 बट्टा 9% है। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि एक संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेषफल 31 प्राप्त होता है, ठीक। उस संख्या को जो भाग दिए हम तो 31 हमारा शेष आ गया। वही संख्या जब 13 से हम भाग देते हैं तो शेषफल कितना होगा। कुछ नहीं है, जब भी ऐसा सवाल आए तो जो शेषफल है उसमें जो पूछा है 13 का भाग, तो 13 दूनी 26, ये 5, तो शेष कितना आएगा, शेषफल हमारा 5 आएगा। मतलब शेषफल 31 आएगा 65 से भाग देने पर। तो पूछा 13 का है, तो जब 13 का हम भाग देंगे उसी संख्या से तो शेषफल कितना आएगा। तो आप काम करिएगा, शेषफल में से ही, उसी शेषफल में से 13 का जब भाग देंगे तो हमारा ये 5 आ गया। आंसर हमारा 5 आ गया। आगे बढ़ते हैं। अन्य किसी कार्य का 5/12 भाग 20 दिन में पूरा कर सकता है। यह कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में पूरा होगा। जब ये 5/12 भाग, ये 5/12 जो भाग है ये कितने दिन में पूरा होता है 20 दिन में, 20 दिन में। तो एक भाग मतलब पूरा भाग इसका, तो 20 और 5, 12 ऊपर चला गया, 5 चौको 20, 12 चौको 48 दिन। कितना हो गया 48 दिन। 48 दिन में ये खत्म होगा। तो 3/4 भाग कुछ नहीं है, 48 गुणे 3/4, 4 से काटिए 12, 12 चौको 48 होता है, 12 3 36, मतलब 3/4 काम 36 दिन में पूरा होगा। 36 दिन में पूरा होगा। कुछ नहीं था इस सवाल में। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है। X%, 20% और X% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद इसे 309 रुपया 76 पैसा में बेचा जाता है। X का मान क्या होगा। मतलब 500 रुपया अंकित मूल्य है। ध्यान दीजिएगा, इसको 3 डिस्काउंट दिया गया है। तो डिस्काउंट में से 100 में से माइनस हो जाता है, तो 100 माइनस X बटा 100, ठीक। उसके बाद 20% है तो 100 में से 20 गया 80, 80 बटा 100। उसके बाद फिर उसको X% का डिस्काउंट मिलता है, तो 100 माइनस X बटा 100। तो उसके पास लास्ट में वो कितने में खरीदा, वो 309 रुपया 36 पैसा। अंकित मूल्य ये है। लगातार 3 डिस्काउंट देने के बाद वो किसी को जब वो बेचता है तो 309 रुपया 76 पैसा। तो लिख सकते हैं हम 309 रुपया 76 पैसा। दशमलव हटाने के लिए 10 यहां पर हम 100 लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको काटिए,
ये 100 से ये 100 कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 20 चौके 80, 20 पच्चीस 100, ये 5 से 5 ये कट गया। ठीक है, अब इसको 4 से, तो 4 सत्ते 28, 2 4 सत्ते 28, 1 4 चौको 16, 4 चौको 16, तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 7744। 7744। देखिए 100 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 7744 होता है। इसका मतलब ये भी किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर है। तो आप निकाल लीजिए जल्दी से इसको। 7744 है ये, 8 28 64, ये 8 हो गया, 16 हो गया, 13 44, फिर 8 बार में जब करेंगे तो 1344 हमारा ये आ गया। मतलब ये 88 का होल स्क्वायर है, मतलब ये 88 का होल स्क्वायर है। तो हम लिख सकते हैं 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 100 माइनस 12। 88 मतलब 100 माइनस 12 का होल स्क्वायर, 100 माइनस 12 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये 100 माइनस एक्स बराबर 100 माइनस 12, 100 माइनस 12। ठीक है, जब उधर जाएगा, x को उधर ले जाते हैं, 100 यही रहेगा, माइनस 100 प्लस 12, ये कट गया, मतलब x बराबर 12, x बराबर 12, x बराबर 12। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। चूंकि ये जब स्क्वायर है ये किसी का, जाहिर सी बात है किसी का स्क्वायर होगा ये, तो हम इसको तुरंत निकाल लेंगे और उसके बाद इसको हम इसे हल कर लेंगे। तो हमारा ये 12 आ गया, हमारा ये 12 आ गया। इस सवाल में कुछ नहीं था, आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि 15,000 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए को बी से 20% अधिक, बी को सी से 25% अधिक धनराशि मिला। माने ए को बी से 20% अधिक मिला। जब भी ऐसा सवाल आए तो आप ए बटा बी लिखिए यहां पे। ए को बी से 20% अधिक, अगर बी को 100 मिला है तो ए को 120 मिला है। फिर बी को सी से क्या हो, बी को सी से क्या मिला है, 25% अधिक। मतलब सी को अगर 100 मिला है तो बी को 125 मिला है। काटिए इसको, 20 छक 120, 20 25 100, 25 25 125, 25 चौको 100। तो ए बी और बी सी का यह अनुपात आ गया है, ए बी और बी सी का अनुपात। तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा, हम बताए थे आपको 6/5 है ये, और ये 5/4 है। इसको आप जेड बना लीजिए। 6 का 5 से गुणा करिए, 6 5 30, फिर 5 का 5 से गुणा करिए, 5 5 25, फिर 5 का 4 से करिए, 5 चौको 20। ठीक है, तो ये हमारा अनुपात आ गया, ये हमारा अनुपात आ गया। कट रहा है इसको काट दीजिए, 5 6 30, 5 5 25, 5 चौको 20। अनुपात हमारा ये आ गया एबीसी का। तो दिया कितना है, तो सी का हिस्सा ज्ञात करिए। तो सी का हिस्सा कितना है, टोटल अमाउंट 15,000 है, सी हमारा 4 है। अनुपातिक योग 6 5 11 4 15, ये 15 से 15 कट गया, 15 कम 15, तो 4 कम 4, 4,000 रुपया सी का हिस्सा है। 4,000 रुपया जो है सी का हिस्सा है, 4,000 रुपया सी का हिस्सा है। दोस्तों, अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आया है, यही नहीं कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आया है, तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, हम बिल्कुल आपको समझाएंगे। यदि मैं समझाने में कंजूसी करता तो शायद मैं यहां पढ़ाने नहीं आता। सो बिल्कुल मैं यहां जान लगा के पढ़ाने आया हूं, किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़नी है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस क्लास से आप लाभान्वित हो रहे हैं, तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।